अनन्या दीदी और राघव जीजू की शादी को अब 1 साल हो चुका था। दीदी को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और वो मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। और जीजू वो भी कम नहीं थे, लंबे चौड़े, हंसमुख और इतने आकर्षक कि दीदी की सहेलियां उन्हें देखकर बस शर्मा ही जाती थीं। दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे चांद और तारे एक दूसरे के बिना अधूरे। जीजू को दीदी के बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ता था और दीदी वो भी जीजू की हर बात पर पिघल जाती थी। ये बात मुझे उस दिन समझ आई जब दीदी दिवाली के मौके पर हमारे घर आई थी। हमारा घर लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में है जहां हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। दीदी को हमारे घर आए 1 हफ्ता हो चुका था। जीजू का फोन दिन में कम से कम 10 बार तो आता ही था। मैं दीदी को चिढ़ाती, दीदी जीजू को तो तुम्हारे बिना चैन ही नहीं पड़ता। दीदी हंसकर बात टाल देती, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक साफ दिखती थी जो जीजू का नाम सुनते ही और बढ़ जाती थी। एक दिन दीदी जीजू से फोन पर बात कर रही थी। मैं पास ही बैठी थी और उनकी बातें सुनकर मेरी हंसी छूट गई। दीदी शर्माते हुए कह रही थी, राघव बस कुछ दिन और तुम भी ना ऐसी ऐसी बातें करते हो कि मुझे भी तुम्हारी याद सताने लगती है। तभी मम्मी आ गईं और दीदी ने जल्दी से फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुलाया क्योंकि दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हमें मिठाइयां, नमकीन और ढेर सारी चीजें बनानी थीं। हम सब ने मिलकर शाम तक खूब मेहनत की। गुजिया, शंकरपाली और मम्मी की स्पेशल मठरी तैयार हो चुकी थी। बाकी की मिठाइयां अगले दिन बनाने का प्लान था। शाम ढल चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी मेरी नजर गली में पड़ी। वहां एक परिचित सा चेहरा दिखा। मैंने गौर से देखा, अरे ये तो जीजू थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, दीदी जल्दी बाहर आओ। दीदी भागते हुए आई और जीजू को देखकर चौंक गई। राघव तुम सचमुच आ गए? मैंने तो सोचा तुम फोन पर मजाक कर रहे थे। दीदी की आवाज में खुशी और हैरानी दोनों थी। तभी मम्मी भी आ गई और बोली, अरे दामाद जी आप कब आए? कुछ बताया भी नहीं। पहले खबर देते तो हम आपकी खातिरदारी की तैयारी कर लेते। जीजू ने अपनी वही चिर परिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, सासू माँ मैं तो बस काम से शहर आया था, सोचा आप सबसे मिलते जाऊं। मम्मी ने तुरंत कहा, अब जाने की बात मत कीजिए। अभी आए हैं, खाना पीना करके आराम से सुबह जाइए। मैं आपको अभी जाने नहीं दूंगी। जीजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वो शरारत थी जो मुझे बता रही थी कि वो जाने के लिए आए ही नहीं थे। दीदी पानी का गिलास लेकर आईं और जीजू को देते हुए धीरे से फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। 1 हफ्ता भी नहीं बीता मेरे बिना। जीजू ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम हो ही ऐसी अनन्या। दीदी शर्मा गईं और वहां से चली गईं। मैं ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। हम सबने साथ बैठकर खाना खाया। मम्मी ने जीजू के लिए उनकी पसंदीदा दाल मखनी और नान बनाया था। खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। जीजू ने अपने ऑफिस की कुछ मजेदार कहानियां सुनाई और मम्मी पापा हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रात गहराने लगी थी। मम्मी ने जीजू का बिस्तर गेस्ट रूम में लगवा दिया। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अभी भी ड्राइंग रूम में थे। टीवी पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चल रही थी, मेरी और दीदी की फेवरेट मूवी। मैं और दीदी मूवी में डूबे हुए थे, लेकिन जीजू को नींद आने लगी थी। उन्होंने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे मुझे तो नींद आ रही है। दीदी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो जाइए ना गेस्ट रूम में, आपका बिस्तर तैयार है। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा मायूस होकर गेस्ट रूम की ओर चले गए। मैं और दीदी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े, लेकिन कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, काव्या मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली गई तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना मुझे रात में अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा रुकी और बोली, ठीक है थोड़ी देर और रुकती हूं। तभी जीजू ने गेस्ट रूम से आवाज लगाई, अनन्या जरा पानी देना। दीदी ने कहा,
रुको काव्या, मैं तुम्हारे जीजू को पानी दे आती हूँ। दीदी पानी लेकर गेस्ट रूम की ओर गई। मैं मूवी देखने में व्यस्त थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि दीदी अभी तक लौटी नहीं थी। मैंने सोचा शायद जीजू के साथ बातों में लग गई होंगी। मैं चुपके से गेस्ट रूम की ओर गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने देखा दीदी और जीजू हंसते हंसते एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। जीजू कह रहे थे, अनन्या, तुम्हें पता है मैं सचमुच तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। दीदी ने हल्के से उनकी बांह पर चपत मारते हुए कहा, बस बस, अब ये मीठी मीठी बातें बंद करो, वरना काव्या फिर चिढ़ाएगी। मैं वापस ड्राइंग रूम में आ गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। दीदी और जीजू का प्यार ऐसा था, छोटी छोटी बातों में, शरारतों में और एक दूसरे की फिक्र में। उस रात मैंने जाना कि सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ बड़े बड़े वादों में दिखे, बल्कि वो जो छोटी छोटी शरारतों, हंसी मजाक और एक दूसरे के लिए बेचैनी में छलकता है। दीदी गेस्ट रूम से पानी का गिलास लेकर लौटी और मेरे पास सोफे पर बैठ गई। उनकी आंखों में अब भी वही शरारती चमक थी जो जीजू के साथ बात करने के बाद और बढ़ गई थी। मैंने चुपके से दीदी को छेड़ते हुए कहा, क्या दीदी, पानी देने में इतनी देर? जीजू ने फिर कोई रोमांटिक बात कर दी ना? दीदी ने मेरी ओर देखा, एक पल के लिए शर्माई, फिर हंसते हुए बोली, चल तू भी ना, बस मूवी देख, ज्यादा दिमाग मत लगा। लेकिन उनकी लाल हुई गालियां सारी कहानी बयां कर रही थी। मूवी अभी भी चल रही थी। राज और सिमरन की लव स्टोरी अपने चरम पर थी और मैं पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी। लेकिन दीदी का ध्यान कहीं और था। वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन चेक कर रही थी, जैसे कोई मैसेज का इंतजार हो। मैंने फिर से चिढ़ाया, क्या बात है दीदी, जीजू का मैसेज आया क्या? दीदी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रे, बस ऐसे ही। लेकिन मुझे तो सब पता था, जीजू की वो एक हफ्ते की जुदाई दीदी को भी उतना ही सता रही थी जितना जीजू को। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। मैं तो डर के मारे दीदी से चिपक गई। दीदी, ये क्या हुआ? बिजली कब आएगी? मैंने डरी हुई आवाज में पूछा। दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, शायद ट्रिप हो गया होगा, रुक मैं मम्मी को बुलाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि दीदी कुछ और कहती, गेस्ट रूम से जीजू की आवाज आई, अनन्या, सब ठीक है ना? काव्या, तुम डर तो नहीं रही हो? जीजू मोमबत्ती लेकर बाहर आए। उनकी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उनका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। दीदी ने जल्दी से कहा, राघव, तुम रुको, मैं किचन से और मोमबत्तियां ले आती हूँ। जीजू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं भी तो आ सकता हूँ ना, अकेले मत जाओ। दीदी ने उनकी ओर देखा और फिर हंसते हुए बोली, ठीक है चलो। दोनों किचन की ओर चले गए और मैं ड्राइंग रूम में अकेली रह गई। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है। मैं चुपके से उनके पीछे गई। किचन में मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में दीदी और जीजू बातें कर रहे थे। जीजू दीदी के पास खड़े थे और धीरे से कह रहे थे, अनन्या, तुम्हें पता है, मुझे ये मोमबत्ती की रोशनी में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। दीदी ने हल्का सा धक्का देते हुए कहा, बस करो राघव, काव्या सुन लेगी। लेकिन उनकी आवाज में वो शरारत और प्यार साफ झलक रहा था। मैं चुपके से वापस ड्राइंग रूम में आ गई, ये सोचकर कि इन दोनों को थोड़ा वक्त तो देना बनता है। थोड़ी देर बाद बिजली आ गई। दीदी और जीजू मोमबत्तियां लेकर वापस आए। दीदी ने मुझे देखते ही पूछा, काव्या, तू ठीक है ना? डर तो नहीं लग रहा? मैंने हंसते हुए कहा, दीदी, डरने की क्या बात है? मेरे पास तो तुम और जीजू हो ना। जीजू ने मेरी बात सुनकर जोर से हंसे और बोले, बिल्कुल काव्या, हम हैं ना, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। रात और गहरी हो चुकी थी। मम्मी ने आकर कहा, बस अब बहुत हो गया, सब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर दिवाली की बाकी तैयारियां करनी है। हम सब हंसते हुए अपने अपने कमरों की ओर चले गए। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैं दीदी के कमरे की ओर गई, जहां दीदी और जीजू अब भी फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। मैंने दरवाजे के पास से सुना, जीजू कह रहे थे, अनन्या, अगली बार तुम इतने दिन मायके नहीं रुकोगी,
मैं सचमुच तुम्हारे बिना अधूरा सा महसूस करता हूँ, दीदी ने जवाब दिया। राघव, तुम भी ना। मैं तो बस कुछ दिन मम्मी पापा के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं चुपके से अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे मन में बस यही ख्याल था कि दीदी और जीजू का प्यार कितना खूबसूरत है। वो छोटी छोटी बातें, वो शरारतें, वो एक दूसरे के लिए बेचैनी, ये सब सच्चे प्यार की निशानी थी। अगली सुबह दिवाली की चमक पूरे घर में फैल चुकी थी। दीदी और जीजू सुबह सुबह मम्मी के साथ रंगोली बनाने में जुट गए। जीजू रंगोली के रंग बिखेर रहे थे और दीदी उन्हें चिढ़ा रही थी। राघव, तुम तो रंगोली बनाने में बिल्कुल नौसिखिया हो। जीजू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मेरी रंगोली तो तुम्हारे लिए है, फिर चाहे जैसी बने। मम्मी और पापा ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। दिवाली की शाम को पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। जीजू ने दीदी के लिए एक खास सा दिया जलाया और कहा, यह दिया तुम्हारे लिए अनन्या, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। दीदी की आंखें खुशी से चमक उठी। मैं, मम्मी, पापा और बाकी सब रिश्तेदार इस पल को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। उस रात जब आतिशबाजी का शोर पूरे मोहल्ले में गूंज रहा था, दीदी और जीजू छत पर खड़े होकर फुलझड़ियां जला रहे थे। मैंने देखा जीजू ने दीदी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अनन्या, हर दिवाली तुम्हारे साथ ऐसी ही मनाऊंगा। दीदी ने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ। राघव, दीदी और जीजू की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उस दिवाली की रात के बाद घर में उत्साह और खुशी का माहौल और बढ़ गया। छत पर फुलझड़ियां जलाने के बाद जीजू और दीदी अभी भी एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। मैं चुपके से उनके पास गई और देखा कि जीजू दीदी के लिए एक छोटा सा तोहफा निकाल रहे थे। ये एक नन्हा सा लॉकेट था जिस पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था। जीजू ने दीदी के हाथ में लॉकेट थमाते हुए कहा, अनन्या, ये तुम्हारे लिए, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये मेरा दिल है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दीदी की आंखें नम हो गईं और वो जीजू को गले लगाते हुए बोली, राघव, तुम सच में इतने प्यारे हो, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। मैं ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी जीजू ने मुझे देख लिया और हंसते हुए बोले, काव्या, तू फिर जासूसी कर रही है? मैंने हंसकर जवाब दिया, जीजू, जासूसी नहीं, बस आप दोनों की लव स्टोरी का अगला सीन देख रही हूं। दीदी ने मुझे हल्के से चपत लगाई और कहा, चल, बहुत हो गया, अब नीचे चल, आतिशबाजी खत्म हो गई है। हम सब नीचे ड्राइंग रूम में आ गए। मम्मी पापा और कुछ रिश्तेदार अभी भी बातों में मशगूल थे। मम्मी ने जीजू से पूछा, दामाद जी, अब तो आप 1-2 दिन और रुकेंगे ना? जीजू ने दीदी की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, सासू माँ, अब तो अनन्या को भी मेरे साथ वापस जाना होगा, ऑफिस में काम है, और वैसे भी। उन्होंने दीदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके बिना मेरा मन नहीं लगता। मम्मी पापा हंस पड़े और दीदी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। रात को खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, मैंने देखा कि दीदी और जीजू अब भी बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। मैं चुपके से उनके पास गई, ये सोचकर कि शायद कुछ और रोमांटिक सीन देखने को मिले। जीजू दीदी से कह रहे थे, अनन्या, तुम्हें याद है हमारी शादी से पहले जब हम पहली बार कॉफी शॉप में मिले थे? तुमने मेरी कॉफी चुरा ली थी और मैं बस तुम्हें देखता रह गया था। दीदी हंसते हुए बोली, हाँ, और तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारा दिल भी चुरा लिया। कितना चीजी था वो। जीजू ने दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, चीजी हो या कुछ और, सच तो यही है कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया अनन्या। मैं ये सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि इन दोनों का प्यार कितना अनोखा है। न कोई बड़ा ड्रामा, न कोई फिल्मी सीन, बस छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार। तभी दीदी ने मुझे देख लिया और बोली, काव्या, तू फिर वही जासूसी कर रही है? जा, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। मैं हंसते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। मैं बस दीदी और जीजू की उन बातों के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह दीदी और जीजू जल्दी उठ गए। दीदी मम्मी के साथ किचन में थी और जीजू पापा के साथ बाजार गए कुछ सामान लाने। जब वो लौटे तो जीजू के हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता था। मैंने उत्सुकता से पूछा,
जीजू, ये किसके लिए? जीजू ने हंसकर कहा, काव्या, ये तुम्हारी दीदी के लिए। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मैं तो हैरान रह गई। अरे, ये तो आपने बताया ही नहीं, मैंने चिल्लाते हुए कहा। जीजू ने शरारती अंदाज में कहा, अरे सरप्राइज जो देना था। तभी दीदी किचन से बाहर आई और गुलदस्ता देखकर चौंक गई। राघव, ये... दीदी की बात पूरी होने से पहले जीजू ने कहा, हैप्पी एनिवर्सरी अनन्या, तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है कि मैं हर पल तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। दीदी की आंखें फिर से नम हो गई। उन्होंने जीजू को गले लगाया और धीरे से कहा, हैप्पी एनिवर्सरी राघव, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मम्मी पापा भी वहां आ गए और दोनों को ढेर सारी बधाइयां दी। मम्मी ने कहा, अरे ये तो हमें भी नहीं पता था। दामाद जी, आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। जीजू ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, अनन्या को खुश देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस दिन घर में फिर से उत्सव का माहौल था। मम्मी ने दीदी और जीजू के लिए खास लंच बनाया। हम सब ने मिलकर ढेर सारी तस्वीरें खींची। दीदी और जीजू एक दूसरे को केक खिलाते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए बिल्कुल किसी नई नवेली जोड़ी की तरह लग रहे थे। मैंने दीदी से मजाक में कहा, दीदी, तुम और जीजू तो अब भी हनीमून फेज में हो। दीदी ने हंसकर जवाब दिया, काव्या, जब प्यार सच्चा हो तो हर दिन हनीमून जैसा ही लगता है। शाम को जब दीदी और जीजू वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने देखा कि दीदी थोड़ा उदास थी। शायद मम्मी पापा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। जीजू ने दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, अनन्या, मैं वादा करता हूं हम जल्दी जल्दी यहाँ आएंगे, और हाँ, अगली बार मैं तुम्हें इतने दिन अकेले नहीं छोड़ूंगा। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम और तुम्हारी बातें, चलो अब घर चलते हैं। जब वो दोनों कार में बैठकर जा रहे थे, मैंने देखा कि दीदी ने जीजू का हाथ थाम रखा था और जीजू दीदी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल में मुझे यकीन हो गया कि उनका प्यार समय के साथ और गहरा होता जाएगा। दीदी और जीजू जब अपने घर के लिए निकले तो मैं छत पर खड़ी थी, उनकी कार को जाते हुए देख रही थी। दीदी ने कार की खिड़की से मुझे हाथ हिलाया और जीजू ने अपनी वही शरारती मुस्कान के साथ मुझे बाय कहा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इन दोनों का प्यार कितना अनोखा है। हर छोटी बात में, हर नजर में, हर हंसी में, बस मोहब्बत ही मोहब्बत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद मुझे दीदी का फोन आया और उनकी आवाज में एक अलग सी उत्साह भरी खुशी थी। काव्या, तू इस वीकेंड हमारे घर आ जा, दीदी ने कहा। मैंने मजाक में पूछा, क्या बात है दीदी, फिर कोई सरप्राइज प्लान कर रही हो? दीदी हंसते हुए बोली, बस आजा, तुझे सब पता चल जाएगा। मैं उत्सुक हो गई। आखिर दीदी और जीजू ने अब क्या नया प्लान किया था? शनिवार की सुबह मैं दीदी के घर पहुंची। उनका घर दिल्ली के खूबसूरत कॉलोनी में था, जहां हर कोने में दीदी और जीजू की प्यार भरी यादें बिखरी हुई थी। दीदी ने दरवाजा खोला और मुझे गले लगाते हुए बोली, आजा मेरी प्यारी बहन। मैंने देखा दीदी आज कुछ ज्यादा ही चहक रही थी। जीजू किचन में थे और कुछ बनाते हुए गुनगुना रहे थे। मैंने दीदी से पूछा, ये क्या? जीजू किचन में? आज सूरज कहां से निकला? दीदी ने हंसकर कहा, अरे तुझे सरप्राइज देना है ना, इसीलिए आज मिस्टर राघव शेफ बन गए हैं। जीजू बाहर आए। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें प्यार से सजाए गए पैनकेक्स और कॉफी थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, काव्या, ये तो बस शुरुआत है। आज तुम्हारी दीदी और मैं तुम्हें हमारी मोहब्बत की एक और झलक दिखाने वाले हैं। मैं हैरान थी। मैंने दीदी की ओर देखा और दीदी ने बस शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। लंच के बाद जीजू ने कहा, चलो काव्या, तुम्हें कुछ दिखाते हैं। वो मुझे और दीदी को अपने घर के छोटे से गार्डन में ले गए। वहां एक कोने में एक छोटा सा गुलाब का पौधा लगा था, जिसके आसपास रंग बिरंगे फूलों की माला सजी थी। जीजू ने दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, अनन्या, ये पौधा मैंने हमारी शादी की पहली सालगिरह पर लगाया था। मैंने सोचा था जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्यार भी और गहरा होगा। दीदी की आंखें चमक उठी। उन्होंने जीजू की ओर देखा और धीरे से कहा,
राघव, तुम हर बार मुझे और प्यार करने की वजह दे देते हो। मैं ये सब देखकर हैरान थी। जीजू ने आगे कहा, काव्या, तेरी दीदी को गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस पौधे को हर दिन पानी दिया, इसे प्यार से बड़ा किया, ठीक वैसे ही जैसे मैं अनन्या की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता हूं। दीदी ने जीजू का हाथ और कसकर पकड़ा और बोली, और मैं तुम्हारी हर शरारत को बर्दाश्त करती हूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उस शाम जीजू ने एक और सरप्राइज प्लान किया था। उन्होंने घर की छत को फेरी लाइट्स और मोमबत्तियों से सजाया था। एक छोटा सा टेबल रखा था जिस पर दीदी की पसंदीदा चॉकलेट केक और 2 ग्लास वाइन थी। जीजू ने दीदी को डांस के लिए इनवाइट किया। बैकग्राउंड में धीमी धीमी रोमांटिक म्यूजिक चल रही थी। मैं किनारे बैठकर ये सब देख रही थी। जीजू ने दीदी का हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे म्यूजिक की धुन पर झूमने लगे। दीदी ने जीजू के कंधे पर सिर रखा और धीरे से कहा, राघव, तुम हर पल को इतना खास बना देते हो। जीजू ने जवाब दिया, अनन्या, तुम मेरे हर पल को खास बनाती हो। मैंने चुपके से उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी जीजू ने मुझे देख लिया और बोले, काव्या, तू फिर जासूसी कर रही है? तू भी डांस कर। मैं हंसते हुए बोली, नहीं जीजू, ये आप दोनों का मोमेंट है। मैं तो बस इसे कैद कर रही हूं ताकि बाद में दीदी को चिढ़ा सकूं। दीदी ने हंसकर कहा, काव्या,